हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोज जिसका नाम है बिल्डिंग एन इंटरनेट कल्चर। सो इस प्रोज में जो राइटर हैं या नरेटर हैं वो बताते हैं कि जो इंटरनेट है उसके कारण क्या है कि जो सोसाइटी है वो डेवलप हो सकती है, उसकी प्रोग्रेस हो सकती है। और वर्तमान समय में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है, जिसके कारण एक इंटरनेट का क्या है कल्चर ही बन चुका है। इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा लोग हैं जो एक दूसरे के साथ अपने जो विचार हैं, जो भी बातें वगैरह हैं, आइडियाज़, थॉट, इन सबको क्या है शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट से जो सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है उसके बारे में बताया गया है। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में द ऑथर डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इस ऐसे में जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि इंटरनेट है जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी सोसाइटी में? डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, लोकतांत्रिक सोसाइटी में। एंड द वे टू यूज़ इंटरनेट, और किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए इंटरनेट का। तो जो राइटर हैं वो कहते हैं कि अगर हम उस इंटरनेट का प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हम सोसाइटी को लीड कर सकते हैं टूवर्ड प्रोग्रेस की तरफ। ही डिस्कस हाउ द प्रॉपर यूज़ ऑफ इंटरनेट, कि किस तरीके से हमें इंटरनेट का सही यूज़ करना चाहिए। इंटरनेट कैन लीड द सोसाइटी टूवर्ड प्रोग्रेस, जिसके कारण जो इंटरनेट है वो सोसाइटी को प्रगतिशील बनाएगा। ही सेज दैट, तो यहाँ पर वो कहते हैं इंटरनेट कैन प्रमोट अ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ सोशल मोबाइलाइजेशन एंड बिकम अ टूल फॉर सोशल प्रोग्रेस। तो यहाँ पर जो फिलिप एग्री हैं वो कहते हैं कि जो इंटरनेट प्रमोट कर सकता है विकेंद्रीकरण फॉर्म, यानी कि जो सोसाइटी है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ किया जाएगा, जिसके कारण बाद में जो इंटरनेट है वो क्या है एक टूल बन जाएगा। सोशल प्रोग्रेस यानी कि सामाजिक विकास का क्या है एक टूल बन जाएगा। इट अलाउ, तो ये जो इंटरनेट है इसी के कारण डिस्कशन ग्रुप्स टू बी फॉर्म बाय द पीपल, तो जो लोग हैं वो अपने द्वारा क्या है डिस्कशन ग्रुप्स बना सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डिस्कशन ग्रुप बना सकते हैं। एंड हु विश टू पुल देयर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, जिसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ है जो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे से क्या है जो अपने आइडियाज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ विद देयर एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क गेट अ बूस्ट फ्रॉम इंटरनेट, और वो कम्युनिटीज़ जो कि पहले से ही सोशल नेटवर्क में हैं उन्हें और भी ज़्यादा क्या है तेज़ी मिलेगी इंटरनेट के थ्रू। यानी कि कुछ जैसे लोग हैं उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है जिसमें वो अपने आइडिया और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इंटरनेट के थ्रू क्या है कि वो घर पर बैठकर भी अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि उनका जो ये काम है उसमें और ज़्यादा क्या है बूस्ट, तेज़ी आ जाएगी। किसके द्वारा? इंटरनेट की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट के बारे में बताना है कि जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर हम उसका सही यूज़ करेंगे तो। वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट विद पीपल, हमें उन लोगों से शुरू करना चाहिए, द पीपल वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर हम कोई ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग यानी कि वर्किंग लोग होंगे, सेम वर्क के, यानी कि जिन सभी लोगों का गोल सेम है उन सब लोगों को क्या है उस ग्रुप में ऐड करना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि अगर आप कॉलेज में हैं या फिर स्कूल लेवल पर हैं तो आप अपना एक ग्रुप बनाएंगे, तो उसमें आप क्या करोगे, अपनी क्लास के ही जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें कॉमनली उस ग्रुप में ऐड करोगे। जैसे कि बीए का कोई ग्रुप होता है या फिर बीएड का कोई ग्रुप बनाया जाता है तो उसमें बीएड के स्टूडेंट्स को ऐड किया जाता है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ होते हैं वो सभी को शेयर किए जा सकें। तो इसमें वही बात कही गई है कि जो कॉमन गोल वाले होते हैं उन सभी लोगों को एक साथ यानी कि उनका बनाना चाहिए ग्रुप, एंड द वे दे थिंक टुगेदर, और जिससे क्या है कि उन सभी की क्या है थिंकिंग भी सेम हो जाएगी, यानी कि वो एक दूसरे के साथ सोच सकेंगे इसके बारे में। द पीपल ऑफ सच ए कम्युनिटी लर्न मोर इनफॉर्मली वैन डिस्कसिंग देयर एक्सपीरियंस, इसके साथ ही उस कम्युनिटी के जो लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो इनफॉर्मली, औपचारिकता, एक तो होता है फॉर्मल के रूप में यानी कि हमें सीरियस होकर सुनना पड़ता है, बट अगर हम सभी सेम एज के होंगे, सेम गोल के होंगे तो क्या है कि हम इजीली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और जब हम एक दूसरे के जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है उसे डिस्कस करेंगे तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स एंड डिस्कशन अबाउट समथिंग शेयर्ड बाय दैम एडवांस दैम, तो अगर हम म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स कर रखेंगे, डिस्कशन करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर और उसे शेयर करेंगे, तो इससे क्या होता है कि वो भी यानी कि जो भी हम किसी और की बातें सुनते हैं, उसके एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ऑन प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सोशल नेटवर्क्स, हर एक कल्चर अपना कोई ना कोई तरीके से क्या है सोशल जो कल्चर है उसे मेंटेन बनाकर रखता है। A social, political and economic health depend much on this practice functionally well.
तो जितनी भी सोसाइटी के पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक हेल्थ होती है वो ज़्यादातर इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि उनका जो फंक्शन, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से हो। द पीपल ऑफ साराजेवो हैव मेंटेन देयर टॉलरेंट। तो यहाँ पर जो साराजेव के पीपल हैं वो यानी कि जो लोग हैं उस समाज के, वो मेंटेन करते हैं अपना टॉलरेंस प्लूरिस्टिक कल्चर डिस्पाइट वार, यानी कि वो अपना एक अच्छे से मेंटेन बना कर रखते हैं, वो यानी कि सहिष्णुता के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं अपने कल्चर की डिस्पाइट वार। लड़ाई करने की बजाय एक दूसरे के थॉट्स को सुनते हैं एज दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद देयर एक्यूप्टेंस। क्योंकि क्यों वो अच्छे से अपना कल्चर को बनाकर रख पा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, एक क्लोज कांटेक्ट में है। अगर हम सभी एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे तब हम एक दूसरे के जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन्हें समझ सकेंगे। बट अगर हम मिलेंगे ही महीने में 1 या 2 बार तो क्या है, हमारी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम एक दूसरे की थिंकिंग को ज़्यादा जान नहीं पाते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि पीपल इन एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी दैट वांट टू यूज़ इंटरनेट फॉर पॉजिटिव सोशल पर्पस। सबसे पहले तो हमें हर एक सोसाइटी में उन लोगों को ढूंढना होगा जो कि चाहते हैं इंटरनेट का यूज़ करना एक सही सोशल सामाजिक उद्देश्य के लिए। तो आप सभी ने काफ़ी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर्स होते हैं, वेलफेयर करना चाहते होते हैं, तो उनका क्या है, एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो वही बात इसमें कही जा रही है। देन देर नीड टू बी इंट्रोड्यूस टू वन अनदर। उसके बाद क्या है कि जब हम उन सभी लोगों को ढूंढ लेंगे तब क्या है, हमें उन सभी लोगों को एक दूसरे से क्या इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा एंड कनेक्ट टू देयर काउंटर पार्ट इन अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और उन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा जो भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग जो भी हिस्से हैं उन सभी से क्या है, लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं पर भी किसी भी कंट्री में रहकर अदर कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सब के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बाय द इंटरनेट। इफ़ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी का जो मेंबर है ऑलरेडी है सोशल कनेक्शन टू वन अनदर, अगर जो भी कम्युनिटी या समूह है जो उसके मेंबर एक दूसरे से पहले से ही सामाजिक कनेक्शन में हैं, दे आर मोर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल कनेक्शन। तो उन्हें और भी ज़्यादा क्या है, बेनिफिट होगा इस टेक्नोलॉजिकल कनेक्शन में। मान लीजिए जैसे कि आपने एक कम्युनिटी बना ली, यानी कि जैसे कि अगर आप बीएड करोगे तो आप बीएड में सभी कॉलेज वगैरह जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप सभी लोगों से मिल रहे हो। बट अगर बाई चांस आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो आप घर पर रहकर भी उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। एक ओनली कॉलेज में आप कनेक्ट रहोगे, दूसरा कि इंटरनेट के थ्रू आप घर पर भी उन लोगों से कनेक्ट हो पाओगे। तो इससे क्या होता है कि आप अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन्हें और ज़्यादा क्या है शेयर कर पाओगे, जिससे आप एक दूसरे को और ज़्यादा समझ सकोगे। The people of Sarajevo have maintained their culture because of healthy social connection। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो साराजेव के पीपल हैं वो मेंटेन करते हैं अपना कल्चर क्योंकि उनका जो सोशल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, यानी कि अच्छा है, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। वो एक दूसरे के जो थॉट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें समझते हैं। मशीनरी इज़ यूज़फुल एज अ टूल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट दिस थिंग्स। जो मशीनरी होती है वो एक यूज़फुल टूल होता है इन सब चीज़ों को लेकर आने के लिए, यानी कि सोशल नेटवर्क बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल के रूप में काम करती है, जैसे कि इंटरनेट। इट इज़ द विल ऑफ द पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों की इच्छा। वट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर लोग चाहते हैं कि उनका जो सोशल कॉन्टैक्ट है वो हेल्थी रहे तभी वो हेल्दी रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोग चाहते नहीं है प्रोग्रेस करना तो हम धक्के से उनको नहीं कहेंगे कि आपको इस मशीनरी का यूज़ करना है, आपको इंटरनेट का यूज़ करना है, आपको एक दूसरे के साथ जुड़कर रखना है या कुछ भी। अनलेस पीपल आर इंटरेस्टेड इन सोशल रिफॉर्मेशन। अगर लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है सोशल रिफॉर्मेशन में, इन गेटिंग देयर इंस्ट्रक्शन रिफॉर्म्ड, ना ही वो चाहते हैं कि उनकी जो भी इंस्टीट्यूशन जो ना तो वो कोई संस्था को रिफॉर्म करना चाहते हैं और बिल्डिंग सोशल नेटवर्क्स, और ना ही वो कोई सोशल नेटवर्क को बिल्ड करना चाहते हैं और प्रोड्यूसिंग अ डेमोक्रेटिक कल्चर, और ना ही वो चाहते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो लोकतांत्रिक में बने, मीन्स कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स हैं जो उन्हें शेयर करें। अगर लोग ही नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। नो मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन कैन हेल्प दैम। तो कोई भी टेक्नोलॉजिकली उनकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों की इच्छा, लोगों की विल। अगर वो चीज़ चाहते, अगर उनके मन में है कि उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है तभी वो होंगे, अदरवाइज़ कोई भी टेक्निकल जो भी कम्युनिकेशन है वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता है। इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल कैन बी ओनली अ टूल। इंटरनेट सिर्फ एक टूल है अमंग मनी की तरह इंटरनेट भी क्या है, एक टूल है टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, जो कि सोसाइटी में, समाज में चेंज लेकर आ सकता है। इट कैन ओनली बी अ फैसिलिटेटर। ये सिर्फ फैसिलिटी पहुंचाने वाला है,
लेकिन जो फैसिलिटी का यूज़ करना है वो लोगों ने ही करना है। तो अगर लोगों की इच्छा है तभी वो यूज़ करेंगे, अगर उनकी इच्छा नहीं है तब वो यूज़ नहीं करेंगे, जिसके कारण जो इंटरनेट है फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद आप आगे भी ये लिख सकते हो कि द ऑथर आस्क अस नॉट टू मिस यूज़ द इंटरनेट, कि हमें इंटरनेट का मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। देयर आर सो मैनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एप्लीकेशन दैट वी शुड नॉट इंस्टॉल दैम अननेसेसरी। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल नहीं करना चाहिए अनावश्यक, यानी कि जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, उन सब चीज़ों को हमें यानी कि इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोग्राम, यदि हमें किसी भी प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर की यानी कि ज़रूरत नहीं है, वी शुड नॉट हैव इट ऑन कंप्यूटर और मिस यूज़ इट, तो ना हमें उसे अपने कंप्यूटर में नहीं रखना चाहिए, उसका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट हैव द टेक्नोलॉजिकली, यानी कि हमें नहीं रखनी चाहिए टेक्नोलॉजिकली या फिर प्रोग्राम ऑन डिवाइस विदाउट यूज़, जो चीज़ों की हमें यूज़ है उन्हीं चीज़ों को हमें हमारे फ़ोन कंप्यूटर्स में रखना चाहिए। जो चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है उन्हें बिना मतलब हमें हमारे फ़ोन में नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में ईमेल इज़ यूज लेस इफ़ द पर्सन whom we want to connect or send something is not online or has not his email ID। तो वो कहते हैं कि ईमेल है जो हमारे लिए यूज़लेस है, अगर हम किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं या उसे कुछ भेजना चाहते हैं मैसेज वगैरह, और जो दूसरा पर्सन है या तो वो ऑनलाइन ही नहीं होता या फिर उसकी ईमेल आईडी ही नहीं है, और इफ़ ही हैज़ नो इंटरनेट कनेक्शन, या फिर उसके पास इंटरनेट ही नहीं है, तो हमें क्या फ़ायदा। अगर हम ईमेल रखते हैं बट जिनसे भी हम कनेक्ट होना चाहते हैं उनकी ईमेल आईडी ही नहीं है, तो हम किससे कनेक्ट होंगे, किसी से भी नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, तो हमारी वो जो ईमेल आईडी है उसका कोई भी यूज़ नहीं है। एंड दे वुड नॉट रीड आवर ईमेल टिल दे वांट टू रीड इट, तो ना तो वो हमारे ईमेल है जो उसको रीड कर पाएगा, जब तक कि अगर वो रीड नहीं करना चाहता है तो वो हमारे ईमेल को देखेगा भी नहीं। वी शुड बिगन, हमें शुरू करना चाहिए विद दोस्त, उन लोगों के साथ हु वांट टू यूज़ द इंटरनेट फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन, तो हमें उन लोगों के साथ इंटरनेट सही तरीके से यूज़ करना चाहिए जो कि चाहते हैं इंटरनेट का यूज़ करना एक विशेष उद्देश्य के लिए। ठीक है, अगर कोई जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं, तो उन सब लोगों को हमें एक साथ रखकर इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, एक कम्युनिटी बनानी चाहिए जिससे हम अपने थॉट्स, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर कर सकें। सो यू शुड फोकस योर एफर्ट्स ऑन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, तो हमें हमारे जो भी प्रयास हैं उन्हें उस पर फोकस करना चाहिए जो कि एक विशेष कम्युनिटी हो, स्टार्टिंग विद द कम्युनिटीज़ दैट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमें उन कम्युनिटीज़ के साथ यानी कि स्टार्ट करना चाहिए जिनकी एक स्ट्रॉन्ग सेंस हो आइडेंटिटी की, उनकी एक विशेष पहचान हो, अ गुड रिकॉर्ड ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, उनके पास बहुत सारी ऐसी बातें हो जो कि वो इन्फॉर्मेशन है जो उसे शेयर कर सके, एंड ए कलेक्टिव मोटिवेशन टू गेट ऑनलाइन, इसके साथ ही हमें एक मोटिवेशन भी मिल सके जिससे हमें ये लगे कि हाँ हमें ऑनलाइन होना है, क्योंकि इसके थ्रू हमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो इंटरनेट के यूजेस के बारे में बताते हैं, एंड इसके साथ ही वो कहते हैं कि हमें इंटरनेट का एक सही यूज़ करना चाहिए, इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, और इंटरनेट के थ्रू हमें उन लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, उनके साथ नहीं जो इंटरनेट का यूज़ ही नहीं करते हैं, तो हमें उन चीज़ों को ही रखना चाहिए अपने कंप्यूटर में जिनकी हमें ज़रूरत है, बेमतलब की चीज़ों का हमें कोई जिनका यूज़ नहीं है उन्हें अपने कंप्यूटर और फ़ोन में नहीं रखना चाहिए। सो आई होप आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इसके साथ ही आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर प्रोज़ की, तो आप उसमें जितने भी प्रोज़ हैं वो सभी चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको सभी प्रोज़ की जो भी समरी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।